स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी का आज मेरा लेक्चर नंबर 5 है। मैं जो मेन है वही डिस्कस करूंगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिंस ए डिफरेंस बी इज नोन एज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या सेट, वेयर ए माइनस बी हम लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ ए ओनली विदाउट कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक बी लिखेंगे। अब जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इक्वल टू 3 4 5 6 है, a माइनस बी 3 4 कॉमन है, एलिमेंट ऑफ a लिखना है a माइनस बी में, b माइनस a में एलिमेंट ऑफ b विदाउट कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ b लिखना है। तो b माइनस a देख लीजिए क्या होगा, 3 4 कॉमन है तो 5 6 होगा, ये मेरा आंसर होगा। दोनों सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद है सेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दिस सिंबल को हम लोग सेमेटिक डिफरेंस कहते हैं। ए सेमेटिक डिफरेंस बी इज सेट टू बी सेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए सेमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, और ए यूनियन बी डिफरेंस ऑफ इंटरसेक्शन बी। जैसे एग्जांपल में बताया हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी ए बी, सी डी कॉमन है तो हमको ए का एलिमेंट लिखना है तो ए बी होगा, और बी माइनस बी का एलिमेंट लिखना है ई एफ जी कॉमन छोड़ करके ई एफ जी, अब यूनियन लिख देंगे तो ये आएगा। अब इससे करता हूं ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी ये आएगा, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा। देख लीजिए दोनों में, ठीक है, सी डी। अब ये डिफरेंस हो जाएगा, ए बी सी डी तो कॉमन कैंसिल, तो इसका एलिमेंट पूरा लिखाएगा तो इसका भी उसके इक्वल है। ठीक है। अब नोट में लिखता हूं, इफ ए नॉट बी लिखा है स्टेटमेंट में तो ए माइनस बी लिखेंगे, बी नॉट ए लिखा है तो बी माइनस ए, यानी बी डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए हमेशा 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स सेट। ठीक है। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट सेट के डिस्कस कर दे रहा हूं साथ में ही। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेक्चर 5 का ही, ए सबसेट यूनिवर्सल सेट, देन यदि ए सबसेट यूनिवर्सल सेट है तब ये अप्लाई होगा। ए सी लिखे और ए डैश, इसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। तो ए कंप्लीमेंट, इसको सी कंप्लीमेंट या डैश कंप्लीमेंट, यू माइनस ए होता है। अब देखिए इसमें भी दिखा दिया हूं वेन डायग्राम में, यू है, ए नहीं चाहिए, एलिमेंट खत्म हो गया, यू चाहिए। एग्जांपल ऐसे देखिए, यू इजकल टू 1 2 3 4 5 6, ए इजकल टू 3 5 6, तो ए सी होगा 1 2 4। ये देखिए डायग्राम में बता दिया हूं। अब प्रॉपर्टीज है, ए कंप्लीमेंट फिर कंप्लीमेंट तो ए बन जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए 5 बनेगा, ए सबसेट बी तो बी सबसेट ए, बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट बनेगा, ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट भी होगा इसका। अब डिमॉर्गन्स लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन हो जाएगा, कंप्लीमेंट करेंगे सेपरेट तो ए, यहां यूनियन है तो कंप्लीमेंट करेंगे सेपरेट तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, कोई एक कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा, बी माइनस ए इक्वल टू बी होगा, ए माइनस बी यूनियन बी ए यूनियन बी होगा, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5 होगा। अब 5 यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट 5 होगा, एंड इफ ए सबसेट बी देन ए माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। ये पूरा एलिमेंट याद रखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो लिखा हूं बहुत काम आएगा प्रॉपर्टीज। बस आज इतना ही, और मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं दोनों में आपको बता दिया हूं। देखिए ये और फिर ये बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमेशा मेरे चैनल को या वीडियो लेक्चर को वॉच कीजिए। ठीक है स्टूडेंट,
थैंक यू।